नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आखिर ब्राह्मण समाज पार्टी चुनाव के मैदान में आ ही गई। ब्राह्मण समाज पार्टी की नेता चुनाव के मैदान में आ गई। ओह, माफ़ करिएगा, बहुजन समाज पार्टी चुनाव के मैदान में आ गई। मैं इतना कंफ्यूज हो जा रहा हूँ ना आजकल की। जब मैं बहुजन समाज पार्टी की बात करता हूँ तो दिन भर जो मुझसे बहुजन समाज पार्टी की बात करते थे नेता, वो सब ब्राह्मण समाज पार्टी कहने लगे हैं। तो मैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मुझे क्या बोलना क्या है, बहुजन समाज पार्टी या ब्राह्मण समाज पार्टी। तो मैं इसलिए कंफ्यूज कर गया, तो क्षमा करिएगा मुझे। तो बहुजन समाज पार्टी चुनाव के मैदान में आ गई। आगरा में 2 फरवरी को मैडम मायावती एक चुनावी जनसभा करेंगी। कोविड के प्रोटोकॉल के तहत करेंगी, तो छोटी जनसभा होगी। अब आप मुझसे नाराज होंगे कि मैं ब्राह्मण समाज पार्टी को कह रहा था। तो देखिए, बहुत मुश्किल से, बहुत खून पसीने से तैयार की गई थी बहुजन समाज पार्टी। साइकिल पे घूम घूम के काशीराम ने एक इतिहास रचा था। और काशीराम देश के उन ताकतवर नेताओं में से थे जिनके मारे प्रधानमंत्री थर थर कांपा करते थे। एक व्यक्ति अपने संघर्ष से, अपनी तपस्या से दलित विमर्श, दलित आंदोलन, दलितों की राजनीति कैसे खड़ी कर सकता है, ये काशीराम उसकी मिसाल थे। बाम से एक एक संगठन के लोगों को जोड़ना, ब्यूरोक्रेट को जोड़ना, दलित समाज को इकट्ठा करना, काशीराम ने बहुत मेहनत की थी। और काशीराम की मेहनत का नतीजा था कि मायावती को एक बना बनाया साम्राज्य मिला था। और काशीराम की मेहनत के बल पे, काशीराम की ताकत के बल पर वो सत्ता में आ गई थी। और मायावती राजनीति का एक अजीब प्रयोग था। नरसिंहा राव ने एक जगह कहा था कि मायावती राजनीति का चमत्कार है। और मुझे याद है, मैं समय जनसत्ता पढ़ता था और जनसत्ता की हेडिंग थी या अंदर एंट्रो में लिखा हुआ था कि वो काशीराम जिनसे देश के बड़े बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी और नरसिंह राव जैसे नेता थर थर कांपते हैं, पता नहीं उस काशीराम को क्या हो गया है। ये वो दौर था जब काशीराम के सहयोगियों को मायावती निकाल रही थी और काशीराम खामोश थे। खैर, मायावती ने सत्ता संभाली और कानून के व्यवस्था के मामले में मायावती बेहतरीन मुख्यमंत्री रहीं उत्तर प्रदेश की। ये आज भी लोग कहते हैं कि मायावती की कानून व्यवस्था बेहतर इसलिए थी क्योंकि सेकंड लाइन नहीं थी उनके यहाँ। एक टाइम में शशांक शेखर उनके बहुत प्रिय हुआ करते थे, नॉन IAS थे, सब IAS का मुंह फूला, लेकिन मायावती को जो मन में ठान लिया वो करती थी। शशांक शेखर बहुत करीब आ गए थे उनके, और तमाम लोगों का विरोध था, लेकिन शशांक शेखर करीब थे। लेकिन वो संतुलन बनाती रखती थी। शशांक शेखर के बड़े विरोधी थे IAS विजय शंकर पांडे, तो कभी उनको आगे कर देती थी, कभी शशांक शेखर को उठा दिया करते थे, और बढ़िया। तो लोग कहते थे कि सेकंड विकल्प नहीं है। मायावती के पास किसी आदमी की इतनी हैसियत नहीं है कि वो दावा कर ले कि मैं मायावती साहब का काम करा सकता हूँ। तो इस नाते से कानून व्यवस्था बहुत अच्छी थी मायावती के टाइम में। पार्टी भी अच्छी थी, मतलब एक टाइम में उसने प्रयोग किए। वो दौर था जब वो नारा लगाया करती थी, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। वो एक विमर्श था कि हमें केवल एक दलित आंदोलन खड़ा करना है, दलितों का 20-22% जो है उसको ताकत में लाना है, और जो 22% वोट जो ताकत में होता है, तो कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है कि वो उस 22% को हासिल करने की कोशिश ना करता हो। तो मायावती का ये प्रयोग था, मायावती का ये संदेश था। लेकिन संदेश धीरे धीरे 2012 तक आते आते बिखरने लगा। अखिलेश यादव पूरी ताकत के साथ आ गए। 2007 में सत्ता संभाली, उससे पहले मायावती को समझ में आ गया था कि तलक तराजू तलवार से काम नहीं चलेगा। तो ब्राह्मणों के भाईचारा सम्मेलन की कमेटी बनाई गई थी, सतीश मिश्रा को कमान दी गई थी, सरकार आ गई थी। लेकिन 2012 आते आते ये भ्रम टूटने लगे थे। अब चुनाव आता है 2022 का। उससे 2-2.5 साल पहले से मायावती अचानक राजनीतिक परिदृश्य से गायब होना शुरू हो जाती हैं। लोकसभा चुनाव के बाद वो टूट गईं। एक नया प्रयोग किया था उन्होंने, अखिलेश ने, और उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़े, लेकिन दोनों को बहुत बुरी हार मिली। मायावती बहुत गुस्से में आ गई और उन्होंने अखिलेश यादव को बहुत बुरा भला कहा, उनके परिवार के बारे में कहा, और अखिलेश यादव खामोश होकर रह गए। और शायद ये अखिलेश यादव की दूरदर्शी राजनीति का बहुत सशक्त नमूना था। आज उसका फ़ायदा मिल रहा है। दलित समाज कह रहा है कि लड़का अच्छा था, बहन जी नाराज ही, कुछ बोला नहीं। ये सहानुभूति अखिलेश यादव ने जुटाई दलितों के बीच में। उस समय अखिलेश यादव को लेकर इतना ज़्यादा नाराज हो गई थी। राज्यसभा का चुनाव था, विधान परिषद का चुनाव था, और एक स्टेटमेंट दे दिया मायावती ने कि चाहे मैं बीजेपी को जिता दूं, लेकिन अखिलेश यादव को हराना है। इससे पहले वो अपनी 2012 की हार में कह चुकी थी कि मुसलमानों ने हमारा साथ नहीं दिया। इस तरह के बयान कभी कभी मायावती को दूर की राजनीति, भविष्य की राजनीति में बहुत नुकसान पहुंचाते हैं।
जब मायावती ने हार के बाद कहा मुसलमानों ने साथ नहीं दिया, तो मुसलमानों में बड़ा खराब संदेश किया कि हमारे लिए इस तरह की बात क्यों कह रही हैं बहन जी। और अब जब उन्होंने विधान परिषद सदस्य के चुनाव में, राज्यसभा सदस्य के चुनाव में कहा कि सपा को नहीं जीतने दूंगी, चाहे भले अखिलेश यादव के लिए मुझे हराने के लिए बीजेपी से हाथ क्यों ना मिलाना पड़े, तो लोगों ने अखबार की वो कटिंग संभाल के रख ली कि मायावती कह रही हैं सपा को रोकने के लिए मैं भाजपा से हाथ मिलाना पसंद करूंगी। इस चुनाव में गली गली मोहल्ले मोहल्ले में चीज़ें वायरल होने लगी कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन के रह गई है मायावती जिस तरह से खामोश होकर बैठ गई, नेपथ्य में चली गई, केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, फील्ड में नहीं दिख रही थी, तो लोगों में बहुत संशय पैदा होने लगा और उनकी पार्टी में लगभग भगदड़ मचने लगी। इस पूरे एम्पायर में सैकड़ों करोड़ की जिस पार्टी के पास जायदाद है, सैकड़ों करोड़ की जिसकी हैसियत है, उसके मालिक लगभग सतीश मिश्रा बनते हुए नजर आ गए। वो मायावती जो मुझे एक मेरे मित्र थे, मायावती से मिलने जा रहे थे, मायावती मुख्यमंत्री थी, विधायक थे, मेरी गाड़ी में थे, उन्होंने अंदर जाने से पहले अपने हाथ में बंधा हुआ कलावा, जैसे आप मेरा देख रहे हैं मैं कलावा बांधा हुआ हूँ, ऐसा कलावा खोला। मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि मायावती को इस तरह के पूजा टीका कलावा ये पसंद नहीं है। मतलब जो हिंदू सीती समाज की जो चीज़ें थी वो मायावती को पसंद नहीं आती थी, वो बौद्ध धर्म को अपनाती थी, इन प्रतीकों का विरोध करती थी। लेकिन आज वही मायावती अपना चुनाव प्रचार शुरू करती हैं तो सतीश मिश्रा अयोध्या से करते हैं, गणेश जी की प्रतिमा दी जाती है, ये बदली हुई मायावती हैं। लेकिन सतीश मिश्रा के परिवार का इतना हस्तक्षेप, सतीश मिश्रा का हस्तक्षेप, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनके दामाद, सतीश मिश्रा का पूरा परिवार इस तरह आगे बढ़ रहा है हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हर जगह, तो लोग कहने लगे हैं कि अब ये बहुजन समाज पार्टी नहीं, ये ब्राह्मण समाज पार्टी हो गई है। मायावती की खामोशी ने बहुत बड़ा संशय पैदा कर दिया। चुनाव से पहले लोग कह रहे थे कि मायावती 100 से ज़्यादा मुसलमानों को टिकट देंगी, जिससे मुसलमानों का बंटवारा हो जाए और भारतीय जनता पार्टी का फायदा हो जाए। हो सकता है रणनीति हो और हो सकता है रणनीति ना भी हो, लेकिन राजनेताओं की इस तरह की बातें जब निचले स्तर तक चली जाती हैं तो उन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। कम से कम मायावती को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि लोग मान रहे हैं कि मायावती की राजनीति बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रही है। इतनी खामोशी के बाद लोग पूछ रहे थे कि मायावती क्यों नहीं निकल रही है, क्यों नहीं जा रही है। उन्होंने फैसला कर लिया कि वो आगरा जाएंगी। अब देखना ये है कि उनके कैंडिडेट पे कितना भरोसा करते हैं। मुस्लिम समाज के बहुत बड़ी संख्या में उन्होंने टिकट बांटे हैं, तो मुस्लिम समाज क्या करेगा? क्या वो ये मानेगा कि सच में ये मुसलमानों को लाना चाहती हैं विधानसभा में, या ये स्ट्रेटजी है कि सपा के वोट काटे जाए, बीजेपी का रास्ता आसान किया जाए? तो जनता को देखना है क्या करना है। फिलहाल मैडम जंग के मैदान में जा रही हैं 2 तारीख को। देखना है कि बसपा का अगला प्लान क्या है, और प्लान जो भी होगा वो 4 PM जरूर बताएगा। देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क, यही वो चैनल है जो सच सच और सिर्फ सच आपको बताएगा। थैंक यू।